नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के 49 रुपए 40 पैसे का स्टॉक हो चुका है। 1% की रैली के बाद क्लोजिंग आई थी एंड 30 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए थे हमारे। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। खबरें बहुत सारी हैं और जिस खबर का हमें इंतजार था वो खबर भी लगातार आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर Q2 का रिजल्ट भी आ चुका है, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट की बात करेंगे जो ना सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिला है बल्कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिससे लगता है कि इस बार आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो अगला ऑटो सेक्टर या मेटल सेक्टर बन सकता है। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप शायद में भी नहीं जानते हैं या आपने इंटरव्यू वगैरह पढ़ा हो। तो जेफरीज का एक बड़ी रिपोर्ट आई है इंडिया को लेकर के कि पिछले एक साल में 18 महीने में, टू बी स्पेसिफिक, अगर आप देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छी रैली की है। और उसी के ऊपर बात हो रही है कि जिन स्टॉक्स में या जिन सेक्टर्स में बहुत अच्छी रैली थी उनमें गिरावट की आशंका जताई जा रही है। तो कहां पर क्या गिरावट होगी यहाँ पे, क्योंकि ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर और पावर सेक्टर की अगर आप बात करें तो वहां पर बहुत अंधाधुंध रैली बनी हुई थी। तो अगर वहां पर गिरावट होती है तो बैंक निफ्टी को एक अच्छा मौका मिलेगा, इसीलिए ये अच्छा समय है आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का। और कोई भी स्टॉक, मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिलती है। तो बात करेंगे इस वीडियो में टारगेट की कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टारगेट क्या होना चाहिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो होल्ड करें इन्वेस्टमेंट को, कब तक होल्ड करना है कब तक नहीं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, एक अच्छा बैंक है, छोटा बैंक है, बट लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलता है। वी वैद्यनाथन साहब ने इसको 20 रुपए के स्टॉक से 70 रुपए के स्टॉक तक लेकर गए एक साल में। बट कुछ बुरी खबरें आई और वहां से उभरने में इसे समय लग रहा है। जो सबसे खराब खबर थी जिसकी वजह से गिरावट हुई थी वो थी वोडाफोन आइडिया का डिमाइज। और उस खबर के बाद स्टॉक पे काफी प्रेशर बना था और एक दोबारा से रिकवरिंग स्टॉक जो था हमारा वो दोबारा से ढहता हुआ दिखाई दिया। दूसरी बड़ी खबर आई थी, जून क्वार्टर का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट जो था हमारा वो काफी अच्छा नहीं था, जितना सोचा था वैसा नहीं आया हमारे सामने। अगर आप देखें तो 621 करोड़ का लॉस दिखाया था कंपनी ने। मोरोवर अगर आप देखेंगे कंपनी ठीक ठाक चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आई जब कंपनी ने अपना रिटर्न अनाउंस किया और उसमें एक लॉस आया। जो रिटेल इन्वेस्टर थे, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, उन लोगों ने माल डंप करना स्टार्ट करा। हालांकि वहां से उभर जाता, बट वोडाफोन आइडिया की जो खबर थी उसकी वजह से डिमाइज और ज्यादा हो गया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोअर एंड पर बना। यही नहीं, अगर आप बाजार की भी बात करें तो बाजार में बैंक निफ्टी भी कई हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखिए, अगर आप रेंज की बात करते हैं तो ये है हमारा रेंज। अगर आप पिछले कई हफ्तों की बात करें तो इसी रेंज में आपका मार्केट दिखाई दिया था। रेंज ब्रेकआउट यहाँ से मिला था, कुछ अच्छी रैली आई थी और ये वही समय था जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी थोड़ी सी रैली देखने को मिली थी। बट देन अगेन गिरावट हुई और लगातार जो बैंक निफ्टी रहा है वो एक रेंज में रहा है। अब क्योंकि एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट मिला है, आप देखिए कि जो लास्ट डे का हमारा कैंडल है बैंक निफ्टी का वो बहुत गजब का बना है। एक अच्छी रैली आई है और लगातार वो रैली यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इसी रैली को लेकर के बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो रैली अब तक ऑटो सेक्टर में थी, मेटल सेक्टर में थी, अब वो बैंकिंग स्टॉक्स में भी आएगी। और एक अच्छा कारण आपके सामने ये भी है कि जब मार्केट ओवरबॉट जोन में है, निफ्टी 50 आपका ओवरबॉट जोन में है, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स की तलाश की जाए जहां पर आपका सेफली सिक्योरली अच्छा पैसा बने। एंड बैंकिंग सेक्टर, बिलीव मी, बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन। यहाँ पर एक अच्छी रैली आने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। बात करें बैंक निफ्टी की, एक अच्छा ब्रेकआउट आपको दिखाया मैंने। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह मेरी क्यों है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, कंपनी ने अगर दिसंबर 2018 से आप देखते हैं तो रेवेन्यू में एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है और 3900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी इस समय पर 4900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बहुत अच्छी रेवेन्यू है। साथ में ही अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 77 करोड़ से लेकर के 164 करोड़ तक पहुंच गई है कंपनी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत गजब का है यहाँ पे। बैंकिंग सेक्टर है, मार्जिन अच्छा होना चाहिए, बट फिर भी 4% का आसपास का मार्जिन यहाँ पे मेंटेन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर एनपीए की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी की प्रॉब्लम इनके पास जो रिटेल इन्वेस्टर है या जो रियल एस्टेट में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी पहले, उसको लेकर के जितनी परेशानियां हैं, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है,
उसको लेकर के जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस समय पे बैंक, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। बट आपको देखना होगा कि वी वैद्यनाथन साहब ने लगातार पिछले 6 महीने में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ई ऑक्शन के थ्रू बेचा है और यही बड़ा कारण है कि कंपनी लगातार ग्रोथ में। 4% का मार्जिन है, नॉट अ बैड मार्जिन, ठीक ठाक मार्जिन में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 600 करोड़ के आसपास का लॉस दिखाया एंड उसी को लेकर के सारा पैनिक क्रिएट हो गया। वहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इस बार का रिटर्न फाइल होता है, इस बार का रिजल्ट अनाउंस होता है एंड वहां पे आपको कुछ रेड साइंस देखने को मिलते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड आई होप कि अगर आपने Q2 का रिजल्ट देखा हो तो आप जानते हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी की। Q2 का अपडेट आया करंट फिस्कल ईयर का। IDFC फर्स्ट बैंक सेड दैट इट्स कस्टमर डिपॉजिट हैव डिक्लाइंड 1.3%, जो मैंने आपको बताया था। पर अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें उसे तो वो 21% से बढ़े भी हैं। कासा रेशियो की अगर आप बात करते हैं, मार्जिन ही बढ़ा है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस 55%, क्वार्टरली बेसिस से 55% बढ़े हैं एंड सर्ज ईयर ऑन ईयर 55% एट 46,783 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू। IDFC फर्स्ट बैंक्स कासा रेशियो स्टूड एट 51% एज कंपेयर टू 50% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 40.3% ईयर ऑन ईयर। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ यहाँ पर हुई है, स्लाइटली स्लोअर ग्रोथ है यहाँ पे। आप भी मानेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप इस समय पे देखें तो जिस तरह से इक्विटी बाजार हमारा तेजी से बढ़ रहा है, लोग ऑप्शंस में एफडीज वगैरह को नहीं रख रहे हैं और यही कारण है कि अगर आप पिछले 6 महीने 8 महीने का डेटा देखेंगे या आप अपने घर में भी देखेंगे तो बहुत कम हो चुका है एफडी का जो ट्रेंड हुआ करता था। रीजन बीइंग कि पिछले 18 महीने में जिस तरह से इक्विटी बाजार में तेजी देखने को मिली है, सभी लोग यहाँ पे ये तो म्यूचुअल फंड करवा रहे हैं या फिर अपना इक्विटी मार्केट में। एंड म्यूचुअल फंड में भी अब जिस तरह से एप्लीकेशंस वगैरह आई हैं उसको लेकर के फायदा ये हुआ है उनका और नुकसान हुआ है बैंक्स का यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वेज थे म्यूचुअल फंडिंग में इन्वेस्टमेंट करने के वो अब कहीं ना कहीं 18 महीनों में देखने को कम मिले हैं। यही बड़ा कारण है कि आप HDFC से लेकर के IDFC फर्स्ट बैंक अगर देखते हैं तो एफडीज वगैरह का जो ट्रेंड रहा है वो गिरावट में आया है और यही कारण है कि यहाँ पे चिंता भी जताई जा रही है इक्विटी बाजार को लेकर के। तो अगर वहां पे 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन आता है तो बैंकिंग सेक्टर में ट्रेंड बढ़ेगा और उसी से फायदा होगा बैंकिंग सेक्टर को। इसीलिए ये एक अच्छा मौका है अपना मनी पार्क करने का, पैसा पार्क कीजिए अपना IDFC फर्स्ट बैंक में, ये एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, वीकली चार्ट देखिए आपका हमारा है ये, आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है स्टॉक में। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका एक सपोर्ट था सबसे पहले जिसकी हमने बात की थी और जब आपने पूछा था कि क्या इसमें और गिरावट हो सकती है क्योंकि लगातार गिरावट थी और मैंने आपको बोला था कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के स्टॉक आपका ऊपर निकल सकता है और वो निकला भी। 3 से 4 हफ्ते की अच्छी ग्रोथ आई। अब स्टॉक देखिए गिरावट में नहीं है स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक में गिरावट नहीं होनी चाहिए। जितना कैपिटल लूज हो चुका है या फिर जितना पैसा बना है अगर वो आपके हाथ में रहता है दैट्स ओके, उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। समय आएगा तो उसके ऊपर भी जाएगा। अब स्टॉक ने आपका यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ले लिया है। इस हफ्ते भी हम एक अच्छी रैली की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में कुछ अच्छे ब्रेकआउट्स IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने बाइंग नहीं कर रखी, आई वुड से कि मंडे को अपना बाइंग ऑर्डर डालो और इस स्टॉक में अपना पैसा पार्क करके रखो। 5 to 8% ऑफ टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करो। अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक हो सकता है आपके लिए। लॉन्गर टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, किसी भी टर्म के लिए अगर आप बाई करते हो तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है। टारगेट की बात करें, सबसे पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई होने वाला है, यानी अराउंड 70 रुपीज के आसपास का टारगेट लेकर के चलिए। और अगर बात करें टेक्निकल पैटर्न की तो RSI आपका 49 का है, यानी कि 75 तक ओवरबॉट होगा और स्पेस आपके पास बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है, यानी कि यहाँ पर एक बुलिश रन आने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। मैगडी की बात करें, न्यूट्रल हो चुका है मैगडी भी और न्यूट्रलिटी के बाद यहाँ पे अब बुलिश पैटर्न बनाएगा हमारा स्टॉक भी। इसीलिए टेक्निकल पैटर्न देखें, फंडामेंटल्स देखें, बैंक निफ्टी का अगर आप ट्रेंड देखें तो यहाँ पर अच्छी राय है, खरीदारी कीजिए। मार्केट का भी ट्रेंड अच्छा है, मूड अच्छा है, इस समय पे आप पीछे ना हटे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी देखिए अगर आप देखेंगे DII FII का डेटा तो FII ने खरीदारी की लास्ट डे, हालांकि ये पिछले 5 से 6 दिनों में बिकवाली में थे। DII ने थोड़ी बिकवाली जरूर की है बट दोनों मिलकर मैनेज कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर इस समय पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सितंबर क्वार्टर में अगर आप बात करें, सिर्फ सितंबर महीने की बात करें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने की है, जो कि पिछले 18 महीने में 7,000 करोड़ के आसपास का मंथली हुआ करता था। तो बढ़ाया है रिटेल इन्वेस्टर ने, इस मार्केट को संभाला है रिटेल इन्वेस्टर ने। DII खरीदारी कर रहे हैं, FII भी इन्वेस्टमेंट में है, आप भी इन्वेस्टमेंट करो। IDFC फर्स्ट बैंक एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। 70 का टारगेट है, बाय रेटिंग है। लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल या होल्ड, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।